सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य कभी इस दुनिया से कुछ नहीं लेता है। सूर्य सारी दुनिया को ऊर्जा देता है, लेकिन वो बिल कभी दुनिया को नहीं देता। सारा जगत सूर्य के प्रकाश में अपना जीवन निकालता है, लेकिन सूर्य कभी भी इस दुनिया से अपेक्षा नहीं करता। ऐसा ही धर्म है। धर्म कितना भी जगत का उपकार करे, लेकिन जगत से उपकार नहीं चाहता। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप की प्रभावना कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, 2 वक्ता बोल रहे थे, 3 वक्ता बोल रहे थे, सारे लोग तालियां बजा रहे थे। चाहे टीकमगढ़ की, चाहे ललितपुर की, चाहे महरौनी की, सभी लोग एक ही बोल रहे थे, महरौनी की आगवानी अच्छी रही है। सब लोग यही बोल रहे थे, टीकमगढ़ की आगवानी अच्छी रही। सभी लोग यही बोल रहे थे कि ललितपुर की आगवानी अच्छी रही। एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि महाराज की आगवानी अच्छी रही। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। बारात आती है तो दूल्हा दुल्हन की नहीं, बल्कि सारा परिवार का होता है। यही धर्म है, यही संदेशा लेना है, इसी से तो शिक्षा होना है। महाराज तो सदाबहार सूर्य के समान हैं। आगवानी महाराज की नहीं की जाती है। आगवानी का इतिहास अपने नगर का बनाया जाता है। हर व्यक्ति यही कहेगा, नगर की आगवानी बहुत अच्छी है, क्योंकि महाराज तो सदाबहार हैं। ललितपुर में भी थे, टीकमगढ़ में भी थे, यहाँ भी थे। उनका ना ग्राफ कभी गिरता है और ना उनका ग्राफ कभी बढ़ता है। वो तो सदाबहार एक समान होते हैं। एक उनका रूप होता है, एक उनका सोच होता है, एक उनका आशीर्वाद होता है, और एक ही दृष्टि से वो सारी दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हमारे लिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों का दायरा सीमित है। इतिहास महाराज को नहीं बनाना, इतिहास आपको बनाना है। इसलिए किसको अपना नाम ऊंचा करना है, किसको कहना है कि भाई कंपटीशन आप लोगों में है। ललितपुर, टीकमगढ़, महरौनी तीनों में आगवानी कहाँ की हुई, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम लोगों को आना है, मुझे नहीं आना। मेरी पोजीशन कोई है ही नहीं, ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना मेरिट है। पोजीशन तो भक्त की होती है, भगवान की पोजीशन नहीं होती, उनका तो पोज होता है। गुरु का पोज होता है, पोजीशन भक्त की होती है। भगवान का पोज होता है।
भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन पोजीशन भक्त की होती है। कभी भी कोई भी धर्म की क्रिया पंच कल्याणक भगवान का होता है, भोज भगवान का होता है, लेकिन पोजीशन किसकी बनती है? भक्त की, समाज की। इन्होंने ऐसा पंच कल्याणक किया, पोजीशन बनती है। जब जब हम कभी कोई भी धर्म क्रिया करें तो हमेशा एक ही सोचना चाहिए, इससे धर्म का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, इससे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, पोजीशन हमारी बन रही है, दुनिया में प्रशंसा तुम्हारी होगी। कैसा मंदिर है, भगवान कैसे हैं यह नहीं, देखो मंदिर कैसा है, सुबह से वहां पर सारा मंदिर हाउसफुल रहता है, पोजीशन तुम्हारी बनी। जब पुण्य की बरगड़ाएं निकलती हैं तो भगवान को कुछ नहीं मिलता, जैसे सूर्य को कुछ नहीं मिलता। सारे जगत को सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन इस प्रकाश को सूर्य स्वयं ग्रहण नहीं करता। सारा जगत को लाभ मिलता है, पोजीशन बनती है। प्रकृति कभी भी हो, नदी बहती है, नदी न पीवे अपना जल, तरु न खावे अपना फल, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय शताम विभूति। गाय का दूध गाय स्वयं के लिए नहीं होता है, गाय का दूध कभी गाय स्वयं नहीं पीती है, और पी ले तो समझ लेना कुछ अमंगल होने वाला है। गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, उसका दूध आता है किसी दूसरे के। पेड़ पे फल लगते हैं, किसी पेड़ ने आज तक अपने फल नहीं खाए। नदी ने कभी अपना पानी नहीं पिया। इसी प्रकार शताम विभूति, साधु संतों की जो भी विभूति होती है वह विभूति भक्तों की और श्रावकों के लिए होती है। पोजीशन तुम्हारी बनती है, और पोजीशन बनाना ही पुण्य है। धर्म को पा लेना पुण्य नहीं है, धर्म से अपनी पोजीशन बना लेना यही पुण्य है। महाराज को पा लेना इसका पुण्य नहीं है, महाराज के आने के बाद तुम अपनी ने पोजीशन बना लो, वही पुण्य है। सूर्य निकल रहा है इसलिए कोई पुण्य नहीं है, सूर्य निकलने से तुम अपने कार्य कर लो, यही तुम्हारा लाभ है, पुण्य है। मंदिर बनते हैं, तीर्थ बनते, मंदिर बनने से पुण्य नहीं होता है, उस मंदिर से कितने लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है, कितने लोगों ने पोजीशन बनाई है। मंदिर तो बहुत होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवताओं को मंदिर बहुत मिलते, अकृत्रिम चैत्यालय मिलते, लेकिन देवताओं को कोई खास पुण्यबंध नहीं होता कि कोई भी देवता मंदिर तो पाता है, अकृत्रिम चैत्यालय पाता है, नंदीश्वर दीप पाता है, लेकिन कोई देवता अपनी पोजीशन नहीं बना पाता, इज्जत नहीं बना पाता। लेकिन मनुष्य लोक में यदि कोई थोड़ा सा भी मंदिर में बनाता है तो अपनी पोजीशन बनाता है। ये मंदिर कैसा है इसकी बात नहीं, ये मंदिर किसने बनाया है उसका नाम है। इसमें पोजीशन किन किन ने बनाई है, कितने लोगों ने मंदिर से लाभ लिया, मंदिर को कितने लोगों ने सहयोग किया है ये नहीं, मंदिर से कितने लोगों ने सहयोग लिया है। तुम कभी ये नहीं सोचना कि मेरे से मंदिर को कितना लाभ हुआ है, तुम्हें ये सोचना है
इस मंदिर से मुझे कितना लाभ हुआ, मेरी पोजीशन कितनी बनी, मैंने कितना पुण्य कमाया। कल टीकमगढ़ में कहा था मैंने कि दान देते हो मंदिर में तो ये मत सोचना तुमने मंदिर को दान दिया है, ये सोचना मैंने मंदिर से लाभ लिया है। अभिषेक भगवान का किया, ये मत सोचना कि मैंने भगवान का अभिषेक किया है, ये सोचना कि मैंने अपने जन्म जन्म के पापों का क्षय किया है, पुण्य की वृद्धि की है। हमेशा तुम ये मत सोचना कि महाराज की आगवानी की है, सोच मत लेना। तुम ये सोचना कि हमने अपने महरोनी की पोजीशन बनाई है, भली महाराज की दृष्टि में बनाई हो, महाराज की दृष्टि में अपनी पोजीशन बनना चाहिए, क्योंकि महाराज अभी टीकमगढ़ से आए हैं। टीकमगढ़ ने सोचा महाराज अभी ललितपुर से आए हैं, पोजीशन बनना चाहिए अपनी महाराज की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में। हाँ, महाराज भी देखते हैं कि हम पोज तो हैं, लेकिन मेरे पोज से कितने लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, अपनी इज्जत बनाते हैं, अपनी शान बनाते हैं, और कितने लोगों की पोजीशन बन जाती है। जब ये तीनों वक्ता कह रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे आगमन से महरोनी की पोजीशन बन गई है। मुझे खुशी हुई कि मेरे आगमन से टीकमगढ़ की पोजीशन बनी है कि नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे चतुर्मास करने से ललितपुर की पोजीशन बन गई। अंचल जी बैठे कहीं? हाँ बोलो भाई, ये चतुर्मास से और पंचकल्याणक से आपके ललितपुर की पोजीशन बनी है कि नहीं? पोजीशन, बात तो यही तो मेरी खुशी है कि तुम्हारी पोजीशन बने, मैं खुश हो जाऊंगा। ललितपुर के चतुर्मास से ललितपुर की पोजीशन इतनी बनी कि सारा विश्व ने कहा कि ललितपुर कोई स्थान है, कोई चीज है जहां पर ऐसा हुआ। वहां के बाद अब टीकमगढ़ की चर्चा तो सारे भारत में, टीकमगढ़ की यह पोजीशन, अरे राम 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 राम। और आज टीकमगढ़ ने अपनी पोजीशन बनाई। मेरी पोजीशन तो तुम्हें बनाने की जरूरत, मैं तो पोज हूं, मैंने पहले ही कह दिया, मैं तो पोज हूं, और मेरे पोज से पोजीशन भक्तों की बनती है, यही पोज का महत्व होता है। आज पोजीशन महरोनी ने अपनी बनाई, ये वक्ता लोग कह रहे थे, मैं बड़ा खुश हो रहा था। हे भगवान, सदा मेरे भक्तों की मेरे निमित्त से पोजीशन बनती रहे। अब पोजीशन बनाना है। लोग नगर में, गांव में रोक रहे थे, लेकिन गांव में तुम रोक रहे थे महरोनी में। गांव में रोकने से महरोनी की पोजीशन नहीं बनती। महरोनी की पोजीशन अब बनेगी तो यशोदय तीर्थ से बनेगी। ललितपुर की पोजीशन इसलिए नहीं कि ललितपुर है, ललितपुर से भी बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन ललितपुर की जो पोजीशन बनी है वो अभिनंदन तीर्थ से बनी। पोजीशन, अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो सबका, अस्तित्व नहीं, अस्तित्व तो बहुत है। अभी बता रहे थे कल कि बेंगलोर में इतनी भीड़ होती है, कहीं मंदिर को निकलो तो 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ता है। तो पोजीशन नहीं, वहां सब कुछ है लेकिन पोजीशन नहीं। महरोनी जैसे कितने गांव हैं, महरोनी से अच्छे,
बहुत अच्छे गांव हैं महरौनी से भी, बहुत अच्छे अच्छे गांव, लेकिन आगे जाके गर्व से कहोगे महरौनी है ठीक है, लेकिन महरौनी के पास ये पोजीशन है कि हमारे पास यशोदय तीर्थ क्षेत्र है। यशोदय तीर्थ क्षेत्र आपका पोज बन के प्रस्तुत हो रहा है। यशोदय तीर्थ क्षेत्र आज पोज बन करके तुम्हारे सामने आ रहा है। देखना यह है कि इस पोज से महरौनी का कौन कौन व्यक्ति अपनी पोजीशन बनाता है, इज्जत बनाता है, शान बनाता है। महरौनी तुम्हारी पोजीशन नहीं बनाएगा, यशोदय तीर्थ क्षेत्र तुम्हारी पोजीशन बनाएगी। महरौनी में तुम अधिकतम बुलाओगे तो अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे, वो ही आएंगे, और यशोदय आएंगे तो सारे भारत के तीर्थ यात्री आएंगे, जो भगवान के भक्त लेके आएंगे, जो एक श्रद्धा से आएगा, इस आस्था से आएगा। कहाँ जा रहे हो? यशोदय तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? महरौनी में है। पोजीशन उससे बनेगी। कितने भी तुम बड़े बड़े कुछ भी कर लो, बहुत बड़ा व्यापार कर लो, बहुत बड़े पेट्रोल पंप पढ़ लो। रास्ते में आ रहे थे तो एक पेट्रोल पंप पर मेरे पैर धुलाए, तो मैंने आशीर्वाद, आगे चले, बोले दूसरा भी हम ही रहा। मैंने कि सारे पेट्रोल तेरे ही हैं क्या? कोई अपना फार्म हाउस दिखा रहा था, कोई वेयर हाउस दिखा रहा था, सब इनसे, कोई हॉस्पिटल, कोई सब, इनसे पोजीशन नहीं बनना है। भगवान की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में पोजीशन यदि बनेगी तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र से बनेगी। इधर से तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, क्या सत्ता है तुम्हारी, क्या परिणाम है तुम्हारा, क्या जीवन का अंश है तुम्हारा। भवांतरों में भी जाओगे, दूसरे स्वर्गों में जाओगे, वहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। देवता होते सब देवता है। वहां पोजीशन बनेगी तो ये बनेगी कि इसने यशोदय तीर्थ क्षेत्र में एक जिनालय बनाया था। यशोदय तीर्थ क्षेत्र में इसने यह कार्यक्रम किया था। यशोदय तीर्थ क्षेत्र में इसने एक विधान किया था। यशोदय तीर्थ क्षेत्र में कभी ये इंद्र बना था। यशोदय तीर्थ क्षेत्र में कभी इसने कोई धर्मशाला बनाई थी। वहां जाकर के देवों में भी तुम्हारी पोजीशन बनेगी तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र बनाएगा, महरौनी नहीं। पोजीशन बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छा पोज चाहिए। पोजीशन बनाने के लिए कोई ना कोई महाशक्ति चाहिए। हीन शक्तियों से पोजीशन नहीं बनती है, पापियों से पोजीशन नहीं बनती है, कोई महान पवित्र पुण्यात्मा से पोजीशन बनती है। आज जो तुम्हारी आगवानी की पोजीशन बन रही है, किसके कारण? महरौनी कारण। महाराज नहीं आते तो निमित्त बना, निमित्त बना, पोजीशन बने। आज टीकमगढ़ पंचकर्णक नहीं होता, सौधर्मंद, तुम्हारी क्या पोजीशन थी? पोज नहीं, पोजीशन क्या थी? मैं ही तक नहीं जानता था। आज तुम्हारी मेरी दृष्टि में क्या पोजीशन है, ये देखिए। पोजीशन देखिए, आपकी पोजीशन, पोज नहीं, आपकी पोजीशन पंचकर्णक के पहले गुरु की दृष्टि में क्या थी और पंचकर्णक के बाद आपकी पोजीशन बदल गया। एक भगवान के पंचकर्णक ने तुम्हारी पोजीशन बदल दी। भगवान का पंचकर्णक पोज बन के आया था, निमित्त बन के आया था। पोजीशन तो सारी टीकमगढ़ की बना ली कि पंचकर्णक हुआ है। पंचकर्णक तो होते रहते हैं, पंचकर्णक का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस पंचकल्याणक से किस नगर ने अपनी पोजीशन बनाई?
कोई मतलब नहीं है, पंचकणक तो होते रहते, लेकिन इस पंचकणक से ललितपुर ने पोजीशन बनाई। भगवान के पंचकणक से कोई मतलब नहीं। जब 9 गजरथ चले थे ललितपुर में, आज तक ललितपुर की पोजीशन बनी हुई है। और अभी एकादश गजरथ, पोजीशन बनाओ, हर चीज से पोजीशन बनाओ। कोई जब भी तुम्हें महान पोज मिले, महान पोज की चर्चा कानों में सुनो, महान पोज की उपलब्धि तुम्हारी हो, महान पोज तुम्हारी श्रद्धा में बसा हो, बस तुम्हें अपनी पोजीशन पर विचार करना है। जो मैंने सुना है पोज के संबंध में, इस पोज से मैं अपनी पोजीशन कितनी बना पाऊंगा। जो मेरे हृदय में जिसका पोज बैठा हुआ है, जिसकी तस्वीर मेरे हृदय में बैठी हुई है, इस तस्वीर से मैं अपनी कितनी पोजीशन बना पाऊंगा, कितनी पोजीशन बना पाऊंगा। बस ये है महत्वपूर्ण। हृदय में तस्वीर को बैठाना गुरु की या भगवान की कोई बड़ी चीज नहीं मान। उस तस्वीर से तुम्हारी कितनी पोजीशन बनेगी। हनुमान इसलिए महान नहीं थे कि वो हनुमान थे। हनुमान ने जब अपने हृदय में श्री राम की तस्वीर थी इसलिए नहीं है, लेकिन उस तस्वीर से इतनी पोजीशन बनाई, इतनी पोजीशन बनाई कि राम के मंदिर कम हो गए, हनुमान के मंदिर ज्यादा हो गए। बोलो, रामचंद्र जी की जिंदगी में हनुमान आए, हनुमान की जिंदगी में राम आए, हनुमान के लिए सहयोग किया श्री राम का, भक्ति की श्री राम की, हर विपदा में काम आए श्री राम के। बोलो, हनुमान से राम की पोजीशन बनी है कि राम से हनुमान की पोजीशन बनी है? पोजीशन बोलो। हनुमान आए हैं श्री राम से तो राम की पोजीशन बढ़ गई? नहीं, हनुमान से राम की कोई पोजीशन नहीं बढ़ी, लेकिन राम हनुमान की जिंदगी में आए, सारे जगत में हनुमान की पोजीशन बढ़ गई। राम के हनुमान ये कोई नहीं जानता है, हनुमान के राम बहुत बड़ी पोजीशन बना ली उन्होंने। श्री राम की सेवा नहीं की उन्होंने, अपनी पोजीशन बनाई। आज जगत में पूजा जाता है कि भक्त कोई है तो, और इतनी पोजीशन बनाई, इतनी पोजीशन बनाई कि आज दुनिया में राम के मंदिर कम हैं और हनुमान के मंदिर कितनी पोजीशन बनाई। तो बोलो, हनुमान राम की दृष्टि में आए, राम को क्या मिला? इतना ही मिल गया कि सीता को खोज लगा ली, लेकिन हनुमान को क्या मिला? जब भी कोई महान शक्ति तुम्हारे हृदय में बसी हो, बस आज का मोटिवेशन मंत्र लो, प्रथम दिन का, उस पोज जो तुम्हारे हृदय में बसा है, उससे तुमने अपनी कितनी पोजीशन कमाई है, कितनी इज्जत कमाई है, कितनी शान बनाई है, और पोज की दृष्टि में तुम्हारी पोजीशन क्या है जो तुम्हारे हृदय में बसा है, उसकी दृष्टि में तुम क्या हो। तुम्हारी दृष्टि में भगवान क्या है ये नहीं कह रहा हूं, भगवान की दृष्टि में तुम क्या हो। तुम्हारी दृष्टि में गुरु क्या है ये नहीं कह रहा हूं, गुरु की दृष्टि में तुम पोजीशन क्या है। जिसका तुमने प्रशंसा सुनी हो, जिसका नाम सुनकर के तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई हो, उस नाम से तुमने अपनी पोजीशन कितनी कमाई ये देख लेना। यदि यशोदय तीर्थ क्षेत्र, सुना है कि महरौनी में यशोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, सुना है भाई, सुना है, बन रहा है कि नहीं? ये तो पोज है। देखना ये है कि महरौनी ने इस पोज से कितनी पोजीशन बना रहा है और बनाएगा। कौन कौन ये यशोदय तीर्थ क्षेत्र से, जो आज सारे जगत में एक दिन तीर्थ के रूप में होगा। और तीर्थ की महिमा तो क्या होती है सब जानते हैं। दुनिया में सब चले जाते हैं, लेकिन तीर्थ जिंदा रहता है। तीर्थ की पोजीशन, इस तीर्थ को मां तीर्थ मत बनाओ,
तीर्थ से अपनी पोजीशन बनाओ। महाराज को आगवानी करने आने मात्र से खुशी मत बनाओ, इस आगवानी से आप अपनी पोजीशन बनाओ। सारी दुनिया कहे आगवानी करो तो महरोनी जैसी करो, ये पोजीशन है। तीर्थ बनाओ तो महरोनी जैसा बनाओ, ये पोजीशन है, तीर्थ नहीं। तीर्थ बनाओ तो दान दो तो ऐसा दो, पोजीशन बनाओ। दान दो तो अभी जैसे टीकमगढ़ ने अपनी पोजीशन कमा ली, बहुत बिगड़ी हुई पोजीशन, क्या इज्जत कमाई है टीकमगढ़ वालों ने। टीकमगढ़ की इज्जत जो बिल्कुल हर अच्छे साधु की दृष्टि में था ही नहीं, बहुत घटिया था, घटिया वैसे ही घटिया खाला है। लेकिन क्या पोजीशन बनाई है 1 महीने के अंदर। टीकमगढ़ कब से है? हजारों साल की गिरी हुई घटिया पोजीशन को 1 महीने के अंदर टीकमगढ़ ने जो पोजीशन बनाई है, टीकमगढ़ ने पोजीशन बनाई है। मेरी पोजीशन नहीं बनी, मेरे कारण से बनी, ये बात अलग है। कारण तो मैं बनूंगा, पहले ही मैंने कह दिया। मुझे यही गर्व है कि मैं टीकमगढ़ गया तो टीकमगढ़ की पोजीशन बन गई, ये गर्व है। टीकमगढ़ की पोजीशन बन गई। आज टीकमगढ़ के संबंध में हर व्यक्ति का विचार बदल गया, मेरा भी बदल गया। उन्होंने ऐसी पोजीशन कमा ली, ऐसी इज्जत कमा ली, ऐसी शान कमा ली, और ये दिखा दिया दुनिया को कि मुझे अच्छा निमित्त मिले तो सही, फिर मैं दिखाऊंगा कि टीकमगढ़ क्या है। ये संदेशा दे दिया। इसी प्रकार आप लोगों को यशोदय तीर्थ क्षेत्र है, आपको अपनी पोजीशन बनाना है। हर व्यक्ति को अपनी पोजीशन बनाना है, हर व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाना है इस तीर्थ से। तीर्थ की पोजीशन बनाने की चेष्टा मत करना, तीर्थ की पोजीशन बनाने की चेष्टा मत करना, इस तीर्थ से अपनी पोजीशन बनाने की चेष्टा करना। मैं अपनी इज्जत कैसे कमाऊंगा? मैं इस तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ का सम्मान नहीं, तीर्थ क्षेत्र पर आपका कैसे सम्मान होगा? तुम्हारे जन्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पोजीशन क्या होगी। मरने के बाद तुम्हारी पोजीशन क्या होगी। मरने के बाद तुम्हारी पोजीशन क्या होगी। मैं जब पहली बार चांदखेड़ी गया, आदिनाथ मंदिर का दर्शन करते ही मैं भगवान को भूल गया, भगवान की स्तुति करना भूल गया, भगवान को नमोस्तु करना भूल गया, चुपचाप देखते ही रहा। मुझे ये भाव नहीं आया भगवान आप इतने सुंदर हैं, मेरे भाव में भाव आया जिसने बैठाला है वो कितना महान होगा। भगवान सामने पोज बैठा है और मेरी दृष्टि में पोजीशन आ रही है बैठाने वाली। बेटे को देख करके जब बेटा अच्छा काम करता है तो जगत में पोजीशन उसके बाप की बनती है, बेटे की नहीं। बेटा जब अच्छा कार्य करता है तो उसकी पोजीशन क्या बनती है, कैसा पिता होगा। इसी प्रकार तीर्थ जब बनता है तो पोजीशन बनती है, कैसे दानी रहे होंगे, कैसा दान दिया होगा, कैसे महान लोग रहे होंगे उस समय के जो इतना बड़ा तीर्थ बना गए। आज पपौरा तीर्थ क्षेत्र को देखते हो, कैसे लोग रहे होंगे, 108 मंदिर बना गए। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखते हैं, लगता है कैसे लोग रहे होंगे जो कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठा। ऐसा ही आगे आने वाला युग रहेगा महरौनी में, कैसे लोग रहे होंगे जो यशोदय तीर्थ क्षेत्र बना गए। मरने के बाद भी तुम्हारी पोजीशन बने, इनके लिए ये सारे निमित्त होते हैं। ये सारे मंदिर हों या तीर्थ हों या गुरु महाराज हों और चाहे कोई भी
भगवान सबका एक ही काम है दुनिया में लेने का। भगवान दुनिया में इसलिए नहीं है उनको अपनी पोजीशन बनाना है, उनका एक ही लक्ष्य है, मेरे कारण से मेरे भक्त की पोजीशन बनना चाहिए। इसलिए वो हम दुनिया में मंदिरों में बैठते। धर्म को कोई तुम्हारे नहीं बनेगी, तुम्हारे कारण से धर्म की पोजीशन बढ़ जाएगी। धर्म तो समुद्र के समान है, कितनी भी नदियां समुद्र में गिर जाएं कभी बाढ़ आने वाली, और कितनी भी गर्मी पड़ जाए समुद्र कभी सूखने वाला। धर्म ऐसा होता है, धर्म तो समुद्र है। कितनी बाढ़ आ जाए, बड़ी बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना सारी नदियां उसमें गिरे, 1 इंच भी पानी नहीं बढ़ता। कभी समुद्र में बाढ़ देखी? बाढ़ नहीं आती, लहरें आती, सुनामी लहर। और न समुद्र कभी सूखता नहीं दिखा, गर्मी कितना ही बढ़ जाए समुद्र तो क्यों कहते हो। इसलिए धर्म की, गुरु की, भगवान की कभी पोजीशन, इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे भक्तों की पोजीशन बढ़े। मैं इसलिए महरौनी नहीं आया हूं कि टीकमगढ़ वाले ने हमें बिहार करा दिया, निकाल दिया। टीकमगढ़ वालों ने ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी अब बहुत दिन हो गए आप पधारो, नहीं कहा, नहीं कहा। बहुत रोए हैं, ललितपुर वाले भी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। हर बच्चे के आंख में आंसू था, लेकिन उन आंसुओं की परवाह नहीं की, क्योंकि हमें महरौनी की पोजीशन बनाना थी। वहां के भक्तों के आंसुओं की चिंता नहीं की, क्योंकि महरौनी के भक्तों की पोजीशन बनाना थी। इसलिए मेरी पोजीशन कहो कि महरौनी में आके बढ़ जाएगी, मेरी पोजीशन तो टीकमगढ़ में भी बहुत अच्छी थी। और टीकमगढ़ वालों मत समझना मेरी पोजीशन तो ललितपुर में मेरी पोजीशन कम थी क्या? अरे बुंदेलखंड में तुम मत समझो, मेरी पोजीशन तो राजस्थान में भी अच्छी थी। मेरी पोजीशन तो गुजरात में भी अच्छी है। और आचार्य से आशीर्वाद ले आओ, पाकिस्तान में भी अपनी पोजीशन अच्छी रख लेंगे। इसलिए मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला, मैं तो जहां रहता हूं वही मेरी पोजीशन। लेकिन पोजीशनवान साधु, पोजीशनवान साधु अपना पोज का स्थान क्यों बदलता है? पोजीशन वाला साधु अपने पोज का स्थान क्यों बदलता है? क्या कमी थी ललितपुर में, क्या कमी थी टीकमगढ़ में, क्यों बदला स्थान? पूछो कारण, पूछो कारण, पूछो। टीकम महाराज जी क्या गलती हो गई? कोई गलती हो गई हो तो महाराज जी हम सुधार लेंगे। क्यों बदला अपने स्थान? क्या कमी थी टीकमगढ़ में? बताओ, कमी बताओ जिस कारण से मुझे टीकमगढ़ छोड़ना पड़ा। मेरे पास भी नहीं, मैं बता ही नहीं सकता, पूछ मत लेना, क्योंकि कमी थी ही नहीं, तुम बताऊंगा क्या? तो इतना ही कह दूंगा, ये बता दो ललितपुर में क्या कमी थी जो मैं टीकमगढ़ आया, बस इतना कह दूंगा। क्या कमी थी जो अपने पोज का स्थान बदलना पड़ा? ये पोज टीकमगढ़ में बैठा था, ललितपुर में बैठा था, दुनिया में बैठा था, वहीं इसकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी पोजीशन में इस पोज का स्थान साधु बदल देता है। इतनी अच्छी पोजीशन में महावीर कहते स्थान बदलो। भगवान क्यों बदलो? बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया भक्त हैं, बढ़िया खूब भक्ति हो रही है, खूब दान हो रहा, खूब, क्यों बदलो? महावीर सब के स्थान बदलो पोज का। क्यों? जो पोजीशन तुम जहां बैठे हो वहां के लोगों की है, बाजू में दूसरा गांव भी है, उसको भी पोजीशन बनाने का मौका दो। इसलिए साधु स्थान कर देता है कि महरौनी को भी पोजीशन बनाने का मौका मिले।
ये भी अपनी पोजीशन बनाए। बस संकेत समझ जाओ, मैं महरौनी नहीं आया हूँ टीकमगढ़ से परेशान होके। माँ टीकमगढ़ में कुछ भक्त रहते हैं, उनकी पोजीशन बनाने आया हूँ, उनका सम्मान दिलाने आया हूँ, उनको इज्जत दिलाने आया हूँ। इसी भाव में नहीं, अगले भाव में भी वो अपनी पोजीशन बनाए, ये सर्टिफिकेट देने आया हूँ। बस हर महरौनी का श्रावक यशोदय तीर्थ को मात्र आज के मोटिवेशन में पहला सूत्र, पहला मंत्र दिया जा रहा है कि महरौनी के हर घर में आज ये चर्चा होना है प्रथम दिन आगवानी पर कि महरौनी में जो यशोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है उसमें अपन को कुछ पोजीशन कमाना है, कुछ पोजीशन कमाना है। ये क्षेत्र जब मर के हम जाएं तो दुनिया में देवता भी पूजें, तुम्हारी क्या पोजीशन है। तुम्हारे बाजू में यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, कोई इज्जत कमाई तुमने? कभी पोजीशन कमाई? कभी कुछ ऐसा किया यशोदा क्षेत्र में जिसमें लोगों ने आके कहा हो क्या तीर्थ बनाया, क्या मूर्ति बैठा ली, क्या मंदिर बनाया? ये पोजीशन बना पाई क्या? ये पूछेंगे लोग। इसलिए पूछेंगे लोग, तुम्हारे यहां महाराज आए थे, क्या तुमने आगवानी की पोजीशन बनाई? ये रिकॉर्ड, ये टीवी यहीं के नहीं लगे हैं, स्वर्गों में भी लाइव चल रहा है, किस्मत में भी लाइव चल रहा है। तुम्हें कुछ क्षण मिले थे साधु के, कुछ दिन मिले थे साधु के, उन दिनों में तुमने अपनी पोजीशन क्या बनाई? साधु जब नगर में आवे, आ गया हूं कि नहीं, कि अभी नहीं आया हूं? नहीं आया हूं तो और बिहार करूंगे? नहीं महाराज, आ गया आ गया हूं। तो अब ये सोचना है कि सूर्य निकला है, हमने उस सूर्य का उपयोग क्या किया। कितने दिन साधु हमारे यहां रहा, इतिहास पूछेगा, कर्म पूछेगा, देवता पूछेंगे, तुमने उन दिनों में अपनी पोजीशन क्या बनाई? वही ढर्रा जो महाराज के आने के पहले था, वही ढर्रा जो महाराज के जाने के बाद रहेगा। बदलो इन दिनों को, जितने दिनों के लिए निमित्त मिलता है उतने दिन के लिए अपना दैनिक ढर्रा बदल करके अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयारी करना चाहिए। यही आशीर्वाद है, यही मांगलिक है। देखें कितने लोग अपनी पोजीशन, मैं आप लोगों की पोजीशन बनाने आया हूँ, कितने लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे ये निर्भर आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। महावीर भगवान की